हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हरिमोहन जी के ट्रिक पर। साथियों, कैसे हो? तैयारी कैसी चल रही है? तैयारी करते रहे, आगे बढ़ते रहे। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार के बारे में पूरी जानकारी देखते हैं। साथियों, जिन्होंने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है वो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब देखते हैं साथियों आगे। राजस्थान की स्थिति। राजस्थान की स्थिति दो प्रकार की है साथियों। एक तो है खगोलीय आधार पर, एक तो है खगोलीय आधार पर, एक है साथियों भौगोलिक आधार पर। खगोलीय आधार पर दो प्रकार की होती है साथियों। एक तो अक्षांशीय आधार पर राजस्थान की स्थिति, और एक होती है साथियों देशांतरी आधार पर राजस्थान की स्थिति। स्थिति ये बताती है राजस्थान अक्षांशीय आधार पर किस दिशा में है, देशांतरी आधार पर राजस्थान किस दिशा में है। और भौगोलिक आधार पर साथियों, जैसे भौगोलिक, प्राकृतिक, सांस्कृतिक, पर्वत, पठार, नदी आदि के बारे में जो जानकारी होती है साथियों, वो मिलती है भौगोलिक स्थिति के आधार पर। अब देखते हैं साथियों विस्तार। राजस्थान की स्थिति देख ली, अब देखते हैं विस्तार। राजस्थान का विस्तार भी दो प्रकार का है। एक तो है क्षेत्रफल, और एक है विस्तार में राजस्थान की सीमाएं। राजस्थान की कौन कौन सी सीमा है? तो क्षेत्रफल में देखते हैं साथियों। क्षेत्रफल, राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, या 1,32,140 वर्ग मील। सीमाएं साथियों दो प्रकार की हैं। राजस्थान के विस्तार में सीमाएं दो प्रकार की होती है। एक तो अंतरराष्ट्रीय, और एक है अंतर्राज्यीय। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है, वो रेड क्लिफ रेखा है, और उसकी लंबाई राजस्थान के साथ लगती है 1,070 किलोमीटर। और अंतर्राज्यीय सीमा 4850 किलोमीटर है। साथियों, टोटल सीमा देखी जाए, यानी राजस्थान की सीमाएं टोटल देखी जाए तो वो है 5920 किलोमीटर है। जो आगे पूरी डिटेल के साथ हम देखते हैं साथियों। अब देखते हैं साथियों राजस्थान की स्थिति देख ली, राजस्थान विस्तार अलग अलग देखते हैं। अब थोड़ा सा राजस्थान का ग्लोब के साथ देखते हैं किस प्रकार ग्लोब में राजस्थान कहाँ है, और ग्लोब के बारे में थोड़ी सी जानकारी देखते हैं साथियों। ग्लोब, ग्लोब क्या है साथियों? ग्लोब है पृथ्वी का प्रतिरूप। ग्लोब पृथ्वी का, पृथ्वी का प्रतिरूप, पृथ्वी का क्या है? प्रतिरूप, या पृथ्वी का साथियों क्या है? मॉडल। यानी ग्लोब का सर्वप्रथम निर्माण, यानी ग्लोब सर्वप्रथम बनाया, ग्लोब सर्वप्रथम साथियों मार्टिन बेहम ने बनाए हैं। मार्टिन बेहम, यानी ग्लोब में बे आ रहा है तो बे में, यानी बेहम में बे आ रहा है, तो ये थोड़ा सा याद करना साथियों। यानी ग्लोब, ग्लोब क्या है साथियों? पृथ्वी का प्रतिरूप या पृथ्वी का मॉडल। और ग्लोब को सर्वप्रथम किसने बनाया है? मार्टिन बेहम। ग्लोब पर दो काल्पनिक रेखाएं खींची जाती हैं, यानी ग्लोब होता है उस पर काल्पनिक रेखाएं। ग्लोब पर कौन कौन सी काल्पनिक रेखाएं होती है साथियों? एक होती है अक्षांश, और एक होती है देशांतर। यानी ग्लोब है, ग्लोब पर काल्पनिक रेखाएं खींची जाती हैं।
दो प्रकार के, एक तो अक्षांश और एक देशांतर। अब देखते हैं साथियों अक्षांश और देशांतर क्या है, थोड़ी सी इनके बारे में डिटेल देखते हैं। अक्षांश पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, यानी उत्तरी भाग अलग और दक्षिणी भाग अलग। यानी अक्षांश ये पृथ्वी होगी साथियों, ये होगी भूमध्य रेखा, ये होगी भूमध्य रेखा, और ये हो गया अपना राजस्थान। भूमध्य रेखा, अभी राजस्थान बाद में देखेंगे, पहले अक्षांश देख लेते हैं। यानी भूमध्य रेखा राजस्थान को दो बराबर भागों में बांटती है, यानी 0 डिग्री जो अक्षांश है उसको भूमध्य रेखा बोलते हैं साथियों। यानी अक्षांश पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, यानी उत्तरी अक्षांश तो उत्तरी अक्षांश और दक्षिण अक्षांश, यानी उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग। और अक्षांश पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, यानी उत्तरी को गोलार्ध पूछे तो गोलार्ध हो, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो अक्षांश साथियों टोटल 181 है, यानी 0 डिग्री अक्षांश से ये होगी 90 डिग्री। यानी अक्षांश है ये 0 डिग्री अक्षांश है, तो इसके बाद में ये होगी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा, 66.5 डिग्री या 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश आर्कटिक। उसी प्रकार 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश मकर रेखा, 66.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश अंटार्कटिक रेखा, और जो 90 डिग्री दक्षिण अक्षांश है वो होता है दक्षिणी ध्रुव। ये हो गया उत्तरी ध्रुव, ये होगी अक्षांश। यानी पृथ्वी पर टोटल साथियों कितनी अक्षांश है, पृथ्वी पर 90 ऊपर 90 नीचे प्लस एक भूमध्य रेखा, तो 181। थोड़ी जानकारी के लिए देख ले साथियों, वैसे आगे नहीं प्रश्न है राजस्थान संबंधित। फिर देखते हैं साथियों देशांतर। ये पृथ्वी होगी, ये होगी 0 डिग्री देशांतर रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा क्या है, इसका नाम है ग्रीनविच रेखा, यानी इसका नाम हो गया ग्रीनविच रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इसका नाम हो गया ग्रीनविच रेखा। ये होगी ग्रीनविच रेखा। और साथियों देशांतर पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, यानी पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। जिस प्रकार से अक्षांश पृथ्वी को दो बराबर गोलार्धों में उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध बांटती है, उसी प्रकार देशांतर भी पृथ्वी को दो बांटती है, यानी पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। और अक्षांश देशांतरों की संख्या, यानी पृथ्वी पर देशांतरों की संख्या 361 है। अब दोनों साथी एक साथ दोनों को मिला देते हैं तो फिर उसका निर्माण हो जाए ग्लोब या पृथ्वी। ये होगा, ये होगी पृथ्वी, ये होगी भूमध्य रेखा, ये होगी ग्रीनविच रेखा। ये साथियों अक्षांश रेखा है। अक्षांश रेखा हमेशा पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है, और अक्षांश रेखाओं की संख्या, यानी उत्तर में अक्षांश 90, दक्षिण में अक्षांश 90, अक्षांश रेखाओं की संख्या होगी साथियों 180। यानी ये अक्षांश होगी। देशांतर रेखा साथियों उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है और पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, यानी पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में। ये देशांतर है।
ये होगा उत्तरी ध्रुव और ये होगा साथियों दक्षिणी ध्रुव। ये कौन सी दिशा होगी? पूर्वी दिशा। ये पश्चिम। ये दोनों मिलाएं ये होगा अक्षांश और प्लस देशांतर। यानी दोनों को मिलाए तो ये जानेंगे भूजाल या ग्रिड। ये पृथ्वी साथी है ग्लोब इस प्रकार पर अक्षांश देशांतर रेखाएं जो काल्पनिक रूप से दिखाई नहीं देती हैं। अब देखते हैं साथियों अक्षांशीय स्थिति के आधार पर राजस्थान की स्थिति, यानी अक्षांशीय स्थिति के आधार पर राजस्थान कहाँ है, देशांतरीय स्थिति के आधार पर राजस्थान कहाँ है, और विश्व में राजस्थान कहाँ है, यानी ग्लोब में राजस्थान कहाँ है, भूमध्य रेखा की राजस्थान किस दिशा में है, तो उसकी पूरी जानकारी मिलेगी साथियों। यानी अक्षांशीय आधार पर राजस्थान की स्थिति, अक्षांशीय आधार पर राजस्थान की स्थिति, राजस्थान की स्थिति ये होगी साथियों भूमध्य रेखा। ये होगी भूमध्य रेखा। ये हो गया अपना राजस्थान। सीधा प्रश्न आएगा अक्षांशीय आधार पर राजस्थान की स्थिति कहाँ है, तो अक्षांशीय आधार पर राजस्थान किस दिशा में पूछे तो, यानी अक्षांशीय आधार पर राजस्थान किस दिशा में है, उत्तर में। अक्षांशीय आधार पर राजस्थान किस गोलार्ध में है, और गोलार्ध पूछे तो उसका नाम है उत्तरी गोलार्ध। एक प्रश्न और बनता साथियों भूमध्य रेखा से राजस्थान किस दिशा में है, तो भूमध्य रेखा यानी भूमध्य रेखा से राजस्थान किस दिशा में है, उत्तरी दिशा में। ये भी प्रश्न हो सकता है साथियों, यानी भूमध्य रेखा से राजस्थान किस दिशा में, उत्तरी दिशा में। यानी अक्षांशीय स्थिति का आधार पर राजस्थान की दिशा में, उत्तर में। गोलार्ध में पूछे कौन से गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में अक्षांशीय स्थिति के आधार पर। और भूमध्य रेखा से राजस्थान किस दिशा में है, तो ये है उत्तरी दिशा में। अब देखते हैं साथियों देशांतरी आधार पर राजस्थान, देशांतरीय आधार पर, देशांतरीय आधार पर राजस्थान की स्थिति, देशांतरीय आधार पर राजस्थान की स्थिति साथियों ये पृथ्वी होगी, ये ग्रीनविच रेखा होगी जो ग्रेट ब्रिटेन के ग्रीनविच शहर से गुजरने के कारण ये ग्रीनविच रेखा है, इसका नाम होगा साथियों ग्रीनविच रेखा। जो 0 डिग्री देशांतर होती है और अपना राजस्थान इसमें यहाँ है। राजस्थान यहाँ है। सीधा प्रश्न आएगा देशांतरी स्थिति के आधार पर राजस्थान किस दिशा में है, दिशा पूछे देशांतरी आधार पर राजस्थान किस दिशा में, तो पूर्व दिशा में। ये होगी पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। यानी देशांतरी आधार पर राजस्थान किस दिशा में है, तो पूरब में। और गोलार्ध पूछे तो भाई गोलार्ध पूछे राजस्थान देशांतरी आधार पर किस गोलार्ध में है, तो पूर्वी गोलार्ध। और ये भी पूछ सकता है साथियों जिस प्रकार से भूमध्य रेखा के राजस्थान की दिशा में है उत्तर में, उसी प्रकार ग्रीनविच रेखा के राजस्थान की दिशा में है, ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच रेखा के राजस्थान की दिशा में है तो पूर्व दिशा में, पूर्वी दिशा में। अब देखते हैं साथियों अक्षांशीय आधार पर देखते हैं, देशांतरीय आधार पर देखते हैं। अब देखते हैं विश्व या ग्लोब या विश्व मानचित्र पर,
राजस्थान। ग्लोब या विश्व मानचित्र पर राजस्थान, ये हो गया पृथ्वी या ग्लोब, विश्व कह सकते हैं साथियों। ये होगी भूमध्य रेखा, ये होगी ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच रेखा। और अपना होगा राजस्थान, ये इधर, ये हो गया राजस्थान। ये राजस्थान हो गया। ये हो गया साथियों उत्तरी दिशा, ये होगी दक्षिण दिशा, ये होगी पूर्व दिशा, ये होगी पश्चिम दिशा। सीधा प्रश्न आया ग्लोबीय विश्व मानचित्र पर राजस्थान की स्थिति कहाँ है। तो राजस्थान की स्थिति अगर दिशा पूछे, यानी ग्लोब मानचित्र पर दिशा पूछे तो कौन सी दिशा होगी, ये उत्तर पूर्वी, यानी उत्तरी पूर्वी दिशा, दिशा होगी साथियों। फिर दिशा के बाद में गोलार्ध पूछ सकता है। यानी विश्व ग्लोब मानचित्र पर राजस्थान किस गोलार्ध में है। तो राजस्थान हो गया उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध यानी उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। और ये भी पूछ सकता साथियों, यानी उत्तरी पूर्वी गोलार्ध कौन सा कोण है यहाँ, तो ईशान कोण। ये पटवारी की परीक्षा में पूछ लिया। यानी किंवदंती के अनुसार एक इसे कहते हैं पूर्वी या उत्तर पूर्व दिशा में ईश्वर का निवास होने के कारण ईशान कोण है। तो साथियों इन अक्षांश स्थिति के आधार पर राजस्थान उत्तरी अक्षांश स्थिति के आधार पर उत्तरी गोलार्ध में है, देशांतरी आधार पर पूर्वी गोलार्ध में है, और विश्व ग्लोब के आधार पर उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है ईशान कोण। अब देखते हैं साथियों एशिया महाद्वीप में राजस्थान कहाँ है। सीधा प्रश्न आएगा साथियों कि अक्षांशीय आधार पर राजस्थान कहाँ है, देशांतरी आधार पर राजस्थान कहाँ है। एशिया महाद्वीप यानी एशिया महाद्वीप पर राजस्थान की स्थिति, थोड़ा सा मैप देख लेते साथियों बर्डवाड़ा। ये हो गया यूरोप, और ये हो गया अफ्रीका, ये हो गया साथियों अफ्रीका। और यहां से फिर ये अपना इंडिया, ये हो गया साथियों एशिया। ये अपना इंडिया हो गया। ये इंडिया हो गया साथियों, और इंडिया में ये हो गया राजस्थान, ये हो गया इंडिया। अब पूछे है कि एशिया महाद्वीप पर राजस्थान की स्थिति, इस दिशा के आधार पर देखते हैं साथियों। तो ये दिशा होगी उत्तरी, ये होगी पूर्वी, ये होगी दक्षिणी,
और ये होगी पश्चिमी। तो ये पूछा जाता है कि एशिया महाद्वीप ये कौन सी दिशा होगी? तो साथियों ये दिशा होगी, यानी एशिया महाद्वीप में कौन सी दिशा में है? तो ये हो गया दक्षिण पश्चिम। दक्षिणी पश्चिम दिशा, या फिर दक्षिणी पश्चिमी गोलार्ध पूछ सकते हैं। और इसमें कोण भी पूछा जा सकता है साथियों, कौन सा कोण है? तो वो है नैऋत्य कोण। नैऋत्य कोण। अब देखते हैं साथियों, यानी विश्व विश्व में यानी अक्षांशीय आधार पर देख ली, देशांतरी आधार पर देख ली, विश्व के आधार पर देख ली, एशिया महाद्वीप के आधार पर देख ली। अब देखते हैं थोड़ा सा राजस्थान के आधार पर, यानी राजस्थान की स्थिति भारत के आधार पर देखते हैं साथियों। भारत में राजस्थान की स्थिति कहाँ है? भारत राजस्थान के उत्तर पश्चिमी राज्य हैं। भारत में राजस्थान की स्थिति देखते हैं साथियों, ये अपना इंडिया है। ये साथियों अपना इंडिया हो गया। ये श्रीलंका हो गई। ये अपना हो गया राजस्थान। अब प्रश्न ये आएगा साथियों, थोड़ा सा इनका कौन सा देश किस दिशा में है, तो देख लेते हैं साथियों। ये हो गया नेपाल। ये हो गया भूटान। ये हो गया चीन। ये हो गया साथियों म्यांमार। यहाँ हो गया बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ में इंडिया की सीमा लगती है, वो 2.5 बीघा गलियारा है। और चीन के साथ में मैक मोहन रेखा लगती है। और जो श्रीलंका है, श्रीलंका भारत से पाक जलडंबू से जुड़ा हुआ है। और यहाँ है अरब सागर। ये साथियों बंगाली खाड़ी। और ये यहाँ नीचे कौन सा महासागर है? तो वो है हिंद महासागर। इधर कौन सा देश है साथियों? इधर है पाकिस्तान। पाकिस्तान की इंडिया के साथ में जो सीमा लगती है उसे रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। और इधर हो गया साथियों अफगानिस्तान। दिशा पूछी जाए कि भारत में, यानी भारत में राजस्थान की स्थिति तो देखी जाए, तो ये कौन सी दिशा होगी? ये होगी उत्तर। ये होगी साथियों दक्षिण। ये होगी पश्चिम। ये होगी पूरब। तो ये कौन सी होगी? उत्तर पश्चिम। तो भारत के सापेक्ष होगी उत्तरी पश्चिम दिशा। अब कोण पूछे तो कौन होगा साथियों? वायव्य कोण। तो पाकिस्तान की रेडिकल रेखा लगती है, उसकी जानकारी आगे वीडियो में देखेंगे साथियों। राजस्थान की स्थिति भारत के साक्ष्य में उत्तर पश्चिम में। एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर देते हैं साथियों, जो पढ़ा है उसका थोड़ा सा। यानी अक्षांशीय आधार पर पूछे, यानी अक्षांशीय आधार पर पूछे राजस्थान किस दिशा में है? तो उत्तरी दिशा में। देशांतरी आधार पर पूछे राजस्थान किस दिशा में है? देशांतरी आधार पर राजस्थान किस दिशा में है? तो ये पूर्व दिशा में।
और ग्लोब के आधार पर राजस्थान की दिशा में, ग्लोब के आधार पर राजस्थान हो गया साथियों उत्तरी पूर्वी गोलार्ध या उत्तरी पूर्वी दिशा। अब आता साथियों यानी ग्लोब हो गया या विश्व, ग्लोब या विश्व मानचित्र, दोनों के साथ में यही है। फिर देखते हैं साथियों महाद्वीप यानी एशिया। एशिया के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम एशिया के साथ में होगी। अब फिर देखते हैं साथियों भारत, भारत के साथ साथ भारत के साथ राजस्थान की स्थिति तो ये लगती है उत्तर पश्चिम। साथियों इनसे प्रश्न, सीधा प्रश्न आ सकता है कि अक्षांश स्थिति अगर राजस्थान की दिशा में, देशांतर स्थिति अगर राजस्थान की दिशा में, ग्लोब के आधार पर एशिया महाद्वीप के आधार पर, भारत के आधार पर। साथियों कैसी लगी वीडियो? हमारे यूट्यूब चैनल हरिमोहन जी के ट्रिक को सब्सक्राइब करें। ज्योग्राफी का हर टॉपिक इसी आधार पर विस्तृत पढ़ाया जाएगा और पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। धन्यवाद।